Hello, my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today 10 of Hindi. So, welcome to class 3rd. Dear student, आज अपन अपना चैप्टर पढ़ेंगे 7 लड़ाई का खेल। ये चैप्टर 7 है अपना। अब तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो चैप्टर आपने अच्छे से वर्क भी उनका किया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहावत, आ बेल मुझे मार तो तुमने सुनी होगी। एक दिन रंजन और दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और पास के सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पिछली रात ही उन्होंने जोरदार डिसुम डिसुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी थी और दोनों पे फिल्म का जादू ऐसा चढ़ा कि अगले दिन स्कूल की बेमजा कसरत के बाद भी नहीं उतरा। तो क्या चैप्टर अपना कि लड़ाई का खेल। अब उसमें एक कहावत दी है, आ बेल मुझे मार, जिसका मतलब होता है कि जानबूझ के मुसीबत को बुलाना। तो हमने सुनी ही होगी। इस कहावत का मतलब होता है कि जानबूझ के मुसीबत को बुलाना। एक दिन रंजन और दिनेश दो दोस्त थे। दिनेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। रंजन और दिनेश दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और पास के ही और उनके घर के पास में ही सरकारी स्कूल जिसमें वो तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। तो हुआ ये कि पिछली रात ही उन्होंने जोरदार डिसुम डिसुम से सजी फिल्म बाहुबली देखी थी। कि जिस दिन की ये कहानी है उसके पिछली रात ही उन्होंने एक फिल्म देखी थी बाहुबली। आप सब जानते हैं, आई थिंक आपकी सबकी देखी हुई भी होगी बाहुबली फिल्म। दोनों पर फिल्म का जादू ऐसा चढ़ा कि अगले दिन स्कूल की बेमजा कसरत के बाद भी उतरा नहीं। अब जैसे ही बच्चे ऐसी फिल्म देखते हैं उन पे क्या हो जाता है, उस फिल्म का जादू इतना चढ़ जाता है कि उनको लगता है कि वैसे उनकी जैसे फिल्मों में एक्टिंग की जाती है वो भी वैसे कर सकते हैं। तो अगले दिन स्कूल के बाद में भी उनका ये भूत उतरा नहीं, ये जादू उनका उतरा नहीं। रंजन और दिनेश स्कूल से घर लौट रहे थे। रंजन बोला, पिक्चर में बहुत मज़ा आया, पर एक बात समझ नहीं आई, कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। देखिए रंजन और दिनेश दोनों जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो रंजन बोला, पिक्चर में बहुत मज़ा आया। वो अभी भी उस पिक्चर की बात कर रहे थे, अभी भी उस फिल्म की बात कर रहे थे कि पिक्चर में बहुत मज़ा आया, पर एक बात समझ में नहीं आई कि कटप्पा, जो उस फिल्म में कटप्पा रहता है, कि उसने बाहुबली को मारा क्यों। ये क्वेश्चन उसके रंजन ने बोला, ये क्वेश्चन रंजन के माइंड में आ रहा था कि बाहुबली को क्यों मारा कटप्पा ने। तो छोड़ यार, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि छोड़, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल जाएगा। दिनेश ने सुझाया, दिनेश ने अपना विचार व्यक्त किया। अपन तो फाइटिंग खेलते हैं। दिनेश ने कहा कि अपन वो सब तो छोड़, जब दूसरा भाग आएगा तो पता चल जाएगा। अब देखिए रंजन ने अपना विचार सुझाया कि छोड़, जब दूसरा भाग आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अपन तो फाइटिंग खेलते हैं। उसने क्या कहा कि अपन तो फाइटिंग खेलते हैं। अब देख, जैसे ही दिनेश ने ये बात बोली, रंजन को जैसे इसी बात का इंतजार था, उसने तुरंत बस्ता पीठ से उतार के सड़क पर रख दिया। अब देखिए कि ऐसा लग रहा था कि रंजन को जैसे इसी बात का इंतजार हो कि कब दिनेश फाइटिंग के लिए बोले और कब हम दोनों फाइटिंग करें। तो उसने तुरंत ही बस्ता होता है, स्कूल बैग को कहते हैं बस्ता, पीठ से उतार कर सड़क पे रख दिया। जैसे ही उसने बोला, उसने तुरंत अपना बैग उतार के सड़क पर रख दिया। दिनेश ने भी अपना बस्ता उतारा और फाइटिंग के लिए तैयार हो गया। अब उन दोनों ने अपना बैग उतार दिया और फाइटिंग के लिए तैयार हो गए। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे को नीचे गिराने की ताकत लगाने लगे, क्योंकि उन दोनों पे तो क्या था, फिल्म का जादू चढ़ा था। तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, यानी अच्छे से फाइटिंग करने लग गए और एक दूसरे को नीचे गिराने की ताकत लगाने लगे। जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी वो एक भरी पूरी सड़क थी। उसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे। दुकानें और घर के बाहर लोग जमा थे। इसी समय सड़क से बहुत से लोग पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल से आ जा रहे थे। पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पे पड़ी। उसमें से एक की नाक कुछ ज़्यादा लंबी थी, हो सकता है हर किसी की नाक। तो देखिए जहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी, दिनेश और रंजन दोनों लड़ रहे थे, जहाँ पे वो एक भरी पूरी सड़क थी। तो
पूरी भरी पूरी सड़क थी, यानी खूब चलती फिरती सड़क थी। उसके दोनों तरफ दुकानें और घर थे, यानी सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी और घर थे। दुकानों और घर के बाहर लोग जमा थे, बहुत लोगों की भीड़ थी। इसी समय सड़क से बहुत से लोग, अब जब उन दोनों की लड़ाई हो रही थी उसी समय वहाँ से लोग पैदल भी, साइकिल पे भी और मोटरसाइकिल से भी आ जा रहे थे। पहले दो लोगों की नज़र गुत्थम गुत्था हो रहे रंजन और दिनेश पे पड़ी। अब सबसे पहले उनको दो लोगों ने देखा, जहाँ वो रंजन और दिनेश लड़ रहे थे। सबसे पहले उनको किसने देखा? दो लोगों ने देखा, जिसमें से एक की नाक तो कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। उन दोनों आदमियों में से जिसमें से एक की नाक तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, हो सकता है ये हर कहीं अपनी नाक घुसा देने का अभ्यास का नतीजा हो। कि ये कहा कि जिन दो लोगों की नज़र उन पे पड़ी, तो उसमें से एक की नाक तो कुछ ज़्यादा लंबी थी, तो ये हो सकता है कि वो हर कहीं अपना नाक घुसा देता है, उसका वो नतीजा हो। दूसरे सज्जन का माथा चौड़ा था। लंबी नाक वाले ने दोनों के पास पहुंच के अपनी नाक घुसाई, और जो एक था उसकी तो लंबी नाक थी, और दूसरे सज्जन जो दूसरा आदमी था उसका माथा चौड़ा था। तो जो लंबी नाक वाला था दोनों के पास पहुंच के अपनी नाक घुसाई। उन दोनों जो रंजन और दिनेश लड़ रहे थे उनके पास जाके, यानी अपनी नाक घुसाई, यानी कि बीच में जाके बोल गया, चलो छोड़ो, लड़ाई करना बुरी बात है। उनको लगा कि ये सचमुच में लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, चलो छोड़ो, लड़ाई करना बुरी बात है। रंजन ने सफाई देने की कोशिश की, मगर हम तो, रंजन ने कहा, मतलब अपनी सफाई देने की कोशिश की कि हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सफाई दे नहीं पाया। पर चौड़े माथे वाले ने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। रंजन उनको अपनी सफाई देना चाह रहा था, मगर हम तो, लेकिन चौड़े माथे वाले ने रंजन को अपनी बात पूरी नहीं करनी थी। जो दो लोग थे, एक तो लंबी नाक वाला था, एक चौड़े माथे वाला था। वो बोला, बेटे हमको पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी, आखिर बच्चों की लड़ाई का और क्या कारण हो सकता है। उनको लगा कि ये सचमुच लड़ाई कर रहे हैं, तो वो चौड़े माथे वाले ने कहा कि बेटे हमको पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली होगी। तो बच्चों में यही लड़ाई होती है, वो उसकी पेंसिल ले लेता है, वो उसका इरेजर ले लेता है, तो उनको लगा कि ये पेंसिल की खातिर लड़ रहे होंगे। तो उसने कहा कि हमें पता है इसने आपकी पेंसिल ले ली, आखिर बच्चों की लड़ाई का और कारण क्या हो सकता है। रंजन और दिनेश अपने दोनों मददगारों को हक बकाये से देख रहे थे। अब वो जो उनकी मदद के लिए आए थे, कौन, एक तो लंबी नाक वाला और एक चौड़े माथा वाला, तो रंजन और दिनेश उन अपने दोनों मददगारों को हक बकाये नज़रों से देख रहे थे। इसी बीच चार और तमाशबीन आ जुटे। अब यहाँ पे चार और लोग आ गए। उसमें से एक बोला, मिलजुल के रहने में ही भलाई है। अब उनको सब समझाने लगे। दूसरे ने समझाया, लड़ाई से बर्बादी ही होती है। तीसरा बोला, लड़ाई में जीतने वाले को फायदा ना होता है, को भी फायदा नहीं होता है। अब वो देखो, जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे वहाँ पे माहौल ही ऐसा था, दोनों तरफ सड़कें, दोनों तरफ घर थे, दुकानें थी। तो वहाँ पे सबसे पहले तो दो लोगों ने उनको देखा, फिर वहाँ पे चार लोग हो गए। पहले उन दो लोगों ने उनको समझाया, फिर वहाँ पे चार लोग हो गए। तो उसमें से एक तो बोला कि मिलजुल के रहने में ही भलाई है। दूसरा समझाने लगा कि लड़ाई से बर्बादी ही होती है। तीसरा बोला, लड़ाई में जीतने वाले को भी फायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से जहाँ कोई लड़ाई होती है लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ भी वही हो रहा था, लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच देखिए भीड़ बढ़ती जा रही थी। सब लोग बढ़ चढ़ के लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। दिनेश और रंजन को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा था। वे भीड़ के बीचों बीच फंसे थे और किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना चाहते थे। अब देखिए, जैसे जैसे वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, और लोग बढ़ चढ़ के लड़ाई के नुकसान गिनाने में जुटे थे। अब जहाँ पे ऐसा माहौल होता है, लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, अपने अपना तरीके से अपनी अपनी बात रखते हैं, तो लोग अपनी अपनी बढ़ चढ़ के लड़ाई के नुकसान बताने में लगे थे। और दिनेश और रंजन को अपनी बात रखने का, क्योंकि वो तो क्या था, उनके तो फिल्म का जादू चढ़ा था और वो तो डिशुम खेल रहे थे। तो अब वो इतना फंस गए वहाँ पे, अब उनको भागने का, और उनके बीच से, उन भीड़ के बीचों बीच में इतना फंस गए थे कि उनको वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। ना तो उनको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा था, और ना ही उनको
वहाँ से निकलने का मौका मिल रहा था। इसी बीच में एक सज्जन थे, उनके माथे पे तिलक और गले में गमछा लटका हुआ था। इसी बीच में, इसी लड़ाई के बीच में, इसी भीड़ के बीच में एक सज्जन थे वहाँ पे, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि उनके माथे पे तिलक लगा हुआ और एक गमछा लटका हुआ था। तो ऐसा ही गमछा लटका हुआ था, ये सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे तेज आवाज में कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं, शांति शांति करने से देश का सब कुछ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए, वो तो सब उनको लड़ाई के नुकसान बता रहे थे, वो गिना रहे थे। अब उसमें एक ऐसा सज्जन व्यक्ति था जिसने क्या कहा कि उन्होंने सबसे तेज आवाज़ में कहा, लड़ाई से कायर लोग डरते हैं। कि उन्होंने लड़ाई के क्या कहा, लड़ाई के पक्ष में कहा कि लड़ाई से तो कायर लोग डरते हैं, शांति शांति करने से ही देश का नुकसान हुआ है। दिनेश और रंजन लड़ाई का जो खेल शुरू किया था वो राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। अब वो तो खेल खेल में लड़ाई कर रहे थे, अब वो एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका था। भीड़ बहुत से लोगों को तिलक वाले सज्जन की बात सही लगी। अब देखिए, अब भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो उनको समझा रहे थे। अब जैसे ही उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि इस लड़ाई से तो कायर लोग डरते हैं, शांति करने से ही देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी थी। अब भीड़ से बहुत से लोग ऐसे थे जो तिलक वाले सज्जन व्यक्ति की बात से सहमत थे। अब लोग जो खेमों में बट गए थे, यानी दो लोगों का भी क्या हो गया था, दो ग्रुप बन गए थे, दो खेमों में बट गए थे। लड़ाई की बुराई करने वाले और लड़ाई का वकालत करने वाले दो तरफ हो गए थे लोग। कुछ लोग तो थे जो लड़ाई के पक्ष में थे और कुछ लोग थे जो लड़ाई के विपक्ष में थे। कुछ लोग तो थे जो लड़ाई को बुराई कर रहे थे कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे थे ये कह रहे थे कि लड़ाई करनी चाहिए। दोनों खेमे चिल्ला के अपनी बात कर रहे थे। दोनों खेमे यानी दोनों जो ग्रुप थे वो अपनी चिल्ला के अपनी बात कर रहे थे। कोई लोग तो ये कह रहे थे कि लड़ाई करनी चाहिए, कोई लोग ये कह रहे थे कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दोनों आपस में चिल्ला के अपनी बात कर रहे थे। रंजन और दिनेश मौका देख के दोनों के पाँव के बीच से किसी तरह खिसक लिए। अब उनको तो भागने का मौका ही चाहिए था, वो तो वहाँ से भागना ही चाहते थे, क्योंकि वो तो खेल रहे थे वहाँ पे। उन्होंने तो वो फिल्म देखी थी बाहुबली, तो वो तो उस फिल्म के हिसाब से ही डिसम करने लग गए, फाइटिंग करने लगे। अब उनको वो मौका मिला, जब वो लोग आपस में सब लड़ने लग गए तब उनको मौका मिला वहाँ से। रंजन और दिनेश तो वो मौका देख के वहाँ से खिसक लिए। भीड़ की आवाज़ देर तक उनके कानों में पहुँचती रही कि जब वो भीड़ वहाँ से निकल चुका था, फिर भी उस भीड़ की आवाज़ देर तक उनके पास पहुँच रही थी। अब वहाँ पे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लड़कर ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, लड़ाई में जीतने वाले का ही कोई फ़ायदा नहीं होता, लड़ते नहीं तो आज हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते, लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, मिलजुल के रहने में ही भलाई है। अब वो तो उस भीड़ से निकल गए थे, लेकिन भीड़ से निकलने के बाद भी दूर दूर तक उनको वो आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था कि लड़कर ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है और लड़ाई में जीतने वाले का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कुछ ये कह रहे थे कि लड़ाई में जीतने वाले का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और फिर कोई ये कह रहा था लड़ते नहीं तो आज हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम होते, और कोई ये कह रहा था लड़ाई से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, मिलजुल के रहने में ही सबकी भलाई है। इस तरीके से लोगों की वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। तो ये था अपना चैप्टर, जो एक था लड़ाई का खेल, वो एक राष्ट्रीय समस्या बन गया था, इसीलिए कहते हैं। तो देखिए, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है लड़ाई का खेल। अब इससे आपको क्या मोरल मिला होगा, यही कि इस तरीके से मजाक मस्ती के लिए हम कोई फिल्म देखते हैं, वो तो क्या होती है, सारी चीज़ें काल्पनिक होती है, वो तो काल्पनिक होती है। उनके हिसाब से हमें मजाक में या फिर मजाक के खेल में हमें इस तरीके से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे, ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, इनमें हमें ऐसा लड़ाई का खेल नहीं करना चाहिए। जैसा कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि वो लड़ाई का खेल उनके लिए कितने बड़ी समस्या बन गया था। वो तो सिर्फ खेल ही खेल रहे थे, लड़ाई का खेल ही खेल रहे थे, लेकिन वो समस्या कितनी बड़ी हो गई थी। लोगों में आपस में लड़ाई होने लग गई, लोग अपने अपने व्यूज़ देने लगे, वहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो ये सारा नुकसान किस लिए हुआ,
उन दोनों बच्चों ने बिना सोचे समझे वो वहाँ पे लड़ाई करने लग गए थे। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। यही आज अपनी कहानी का मोरल है कि हमें जो अपन मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, उनसे हमें ये सब चीज़ सीख नहीं लेनी चाहिए। इस तरीके से हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो ये आज अपना चैप्टर फिनिश हुआ। अब देखते हैं हम इसका कुछ वर्क। शब्दार्थ, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। नतीजा, नतीजे का क्या मतलब होता है? फल। सज्जन, सज्जन यानी व्यक्ति। माथा यानी मस्तक। फायदा यानी लाभ। मौका यानी अवसर। कायर यानी डरपोक। खिसक लिए यानी चले गए। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है अपना मौखिक। मौखिक क्वेश्चन है जिसमें देखिए मौखिक उत्तर दो। आ बैल मुझे मार, कहावत का क्या अर्थ है? इसमें एक कहावत आई थी, आ बैल मुझे मार, तो इसका क्या मतलब होता है? जानबूझ के मुसीबत को बुलाना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हो गया, रंजन और दिनेश ने कौन सी फिल्म देखी थी? तो कौन सी फिल्म देखी थी उन्होंने? बाहुबली। फिर अगला है, रंजन और दिनेश कहाँ लड़ने लगे? वो कहाँ लड़ने लगे थे? सड़क पे ही लड़ने लगे थे। अब देखिए ये अपने मौखिक क्वेश्चन है, सिर्फ उनको मौखिक बताने थे। अब हम इसका वर्क करेंगे लिखित। लिखित में देखिए सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? रंजन और दिनेश कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? अपने पास है दूसरी, छठी, आठवीं, 10वीं। तो अपने ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अपने सारे ऑप्शन ही गलत हैं। इस ऑप्शन की जगह अपन ऑप्शन चेंज करते हैं तीसरी। तो वो तो कौन सी कक्षा में थे? तीसरी। तो देखिए तो अपन 10वीं की जगह लिखते हैं तीसरी। फिर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी, क्योंकि इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से तो कोई भी सही नहीं है, तो मिस प्रिंट हो गया होगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? तीसरी। फिर तीसरी का ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर देखिए एक सज्जन की अधिक थी, एक सज्जन की अधिक लंबी थी, पूंछ, नाक, दांत या चोटी। क्या लंबी थी? तो क्या लंबी थी? नाक लंबी थी। तो इसमें क्या हो गया कि वो नाक घुसा घुसा के इसने लंबी कर रखी होगी। तो अपना सही ऑप्शन क्या है? बी, सेकंड, नाक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम पहले किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, जापानियों के, चीन के या सभी के? तो हम पहले किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। तो इसका सही टिक क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, अंग्रेजों के। अब देखिए सही या गलत लिखो। अब अपना अगला क्वेश्चन है सही या गलत लिखो। रंजन और दिनेश एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वो एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? सही। फिर अगला है, रंजन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रंजन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रंजन और दिनेश कौन सी क्लास में थे? तीसरी में, 3rd क्लास में थे, तो ये क्या हो गया? गलत। फिर अगला देखिए, दिनेश तीसरी क्लास में पढ़ता है, तो बिल्कुल सही है। दिनेश और रंजन कौन सी क्लास में थे? तीसरी में, तो इसका क्या रखेंगे हम? सही। फिर देखिए, रंजन और दिनेश ने स्पाइडरमैन फिल्म देखी थी। उन्होंने कौन सी फिल्म देखी थी? बाहुबली। तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? गलत। फिर देखिए, रंजन और दिनेश सच में लड़ रहे थे। वो तो क्या कर रहे थे? वो तो सिर्फ फिल्म लड़ाई का खेल खेल रहे थे, तो ये क्या हो गया? गलत। वो तो सिर्फ खेल खेल रहे थे, सच में नहीं लड़ रहे थे। वो सिर्फ खेल खेल रहे थे, लड़ाई का जो भी उनको भारी पड़ गया था। तो आज हमने क्या किया है? तो देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और आपको आई थिंक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मोरल भी आपको समझ आया होगा। अब हम इसका वर्क देखते हैं कि आज आपको वर्क क्या करना है। आपको सबसे पहले ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद ये मौखिक क्वेश्चन है जो अपन को सिर्फ मौखिक भी बताने हैं। फिर अपना है सेकंड क्वेश्चन, सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। ये आपको होमवर्क में करना है। तो शब्दार्थ हो गए, सेकंड क्वेश्चन हो गया और 3rd क्वेश्चन जो हमने सही और गलत किया है। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा? शब्दार्थ, सेकंड क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन। बाकी अपना जो रिमेनिंग वर्क है इस चैप्टर का वो हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे अपना चैप्टर क्वेश्चन 4, 5, 6 और व्याकरण पोर्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आई थिंक आपको आज का वर्क समझ आ गया है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। आज का वर्क क्या है? शब्दार्थ, सेकंड क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन। इसी के साथ आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट
and do your work complete, and like and share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day. Thanks.